फ्रेंड्स, आज की डेट है 23 जनवरी। तो आज देख लेते हैं बैक टेस्टिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और हम कहाँ पे प्रॉफिट बना सकते थे। ये निफ्टी का चार्ट पहले देख लेते हैं। निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ। कल का जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक इसने क्लोजिंग पे किया था, लेकिन नीचे ओपन होने के बाद उस रेजिस्टेंस सपोर्ट बन गया। सपोर्ट के नीचे ओपन हुआ पिवोट पॉइंट के पास, और यहाँ एक इसने पैटर्न बनाया। ये पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न। ये 2 कैंडल से बनता है। यहाँ अगर हम देख लेते हैं तो ये रेड कैंडल, ये दोनों कैंडल बड़े होने चाहिए। फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो रेड कैंडल जो होता है, रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए। रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल का ओपनिंग होना चाहिए, और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होना चाहिए। ठीक है, ये बनता है 2 कैंडल से पियर्सिंग पैटर्न। इसके बाद इसके ऊपर, यानी इस पैटर्न के रेड कैंडल के ऊपर हाई पे एंट्री बन सकती है लॉन्ग पोजीशन की। यहाँ पे इसका एसएल होता है ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल के नीचे, दोनों पैटर्न के नीचे, और 1:2 आराम से यहाँ पे मिल गया। तो ये पहली एंट्री थी पियर्सिंग पैटर्न पे। ये थोड़ा नया पैटर्न है, तो आप ज़रूर इसे देख लीजिए। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 कैंडल से पैटर्न बनता है। एक रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल का ओपन रेड कैंडल के नीचे होना चाहिए, और 50% से ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। ये 2 कैंडल से पियर्सिंग पैटर्न बनता है। इसके बाद मार्केट तो ऊपर गया निफ्टी में, लेकिन ये साइडवेज हो गया। फिर इसने एक सपोर्ट बनाया, जो पहली बार नीचे आया वहाँ पे इसने एक सपोर्ट बनाया। फिर नेक्स्ट टाइम पे भी इसने एक सपोर्ट बनाया, तो वहाँ पे इसने इनसाइड कैंडल बनाया। ये जो है, ये इनसाइड पैटर्न बनाया। इस इनसाइड पैटर्न में नेक्स्ट कैंडल पे हम एंट्री बना सकते थे लॉन्ग पोजीशन की। यहाँ पे एसएल छोटा होता, ये यहाँ पे सपोर्ट के पास इसने पैटर्न बनाया, और हमारा टारगेट होता 1:2 या 1:3 तक हम ट्रेल करेंगे, तो 1:3 तक का हमें प्रॉफिट मिल सकता था। उसके बाद दोपहर में मार्केट सीधा साइडवेज में गया है, और क्लोजिंग के समय नीचे आया। नीचे आने के बाद ये इसने फिर से सपोर्ट पे ही ये क्लोजिंग हो गया है। तो ये थे निफ्टी के 2 ट्रेड जो हमें पैटर्न के साथ मिले। तो जहाँ पे पैटर्न बनता है वहाँ पे एक कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। पियर्सिंग पैटर्न में पिवोट का सपोर्ट था, और इनसाइड कैंडल पे ये हमने सपोर्ट जो बनाया था वहाँ से इसने ऊपर ब्रेक किया। तो ये थे निफ्टी के पैटर्न। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। तो बैंक निफ्टी में सुबह बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, नीचे आया। पिवोट पॉइंट के पास इसने मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। ये एक कल का एक सपोर्ट इसने बनाया था जो ब्रेक किया। उसके बाद वहीं सपोर्ट पे आया, तो इसने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया, रेड कैंडल, उसके बाद रेड डोजी और ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते थे। यहाँ पे एसएल होता छोटा, डोजी कैंडल के नीचे, और 1:2 हमें आराम से मिल सकता था यहाँ पे। ये थी बैंक निफ्टी की एंट्री। जहाँ पे आप कोई भी पैटर्न बनाओ वहाँ पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन, उसके पास अगर कोई भी पैटर्न बनता है तो वो अच्छी तरह वर्क होता है। और छोटा पैटर्न बनता है तो उसका एसएल भी छोटा होता है, 1:2 आराम से मिल सकता है। फिर उसके बाद ये इनसाइड पैटर्न जैसा दिखता है, लेकिन एक क्लियर कट इनसाइड नहीं है। यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, रेजिस्टेंस नहीं था, तो ट्रेंड लाइन भी कोई नहीं दिख रही थी, तो ये वैलिड हमने नहीं लिया। लेकिन ये पूरा नीचे आया। नीचे आने के बाद इसने एक पिवोट के ऊपर ही इनसाइड कैंडल बनाया,
जो बैंक निफ्टी में बनाया था उसी समय पर इसने एक, ये देखो यहाँ पे ये 11:50 पे और ये 11:50 पे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 11:50 पे इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। इसका एसएल भी छोटा था, तो यहाँ पे एंट्री लेते तो एसएल तो छोटा था ही, लेकिन ये नेक्स्ट कैंडल जो रेड आया वो नीचे आने के बाद ऑप्शंस में ये एसएल हिट हो जाता है। तो यहाँ पे एसएल अगर सॉरी हिट भी हो जाता है तो फिर से इसने एक इनसाइड पैटर्न बनाया। वहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते तो देख लेते 1:2 का हमें प्रॉफिट मिलता कि नहीं। यहाँ पे ट्रेड लेते एसएल होता नीचे और 1:3 या 1:2 हम छोटा एक स्मॉल स्कैल्पिंग ट्रेड यहाँ पे निकल सकता था। इसके बाद भी बैंक निफ्टी साइड में गया है, साइडवेज हो गया है और फिर नीचे आया। तो ये बैंक निफ्टी में 2 ट्रेड थे और निफ्टी में हमें 2 ट्रेड मिले। ठीक है, तो देख लेते हैं कल कैसे मार्केट बिहेव करता है। ओके।